पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टार्ट किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम लोग वो पार्ट देखे थे, उस तरीके से लिखने के लिए सीखे थे जो आप अंडर 10th क्लास में सीखे। यानी सोडियम का जैसे लिखे तो 281, क्लोरीन का 287। आज हम लोग SPDF का यूज करेंगे, जो मे भी आप 10th क्लास में नहीं पढ़े हों, 11th क्लास में यहाँ आएगा। और इसके लिए आपको अफबाउ प्रिंसिपल, ये कंसेप्ट ध्यान में रखना होगा। पिछले क्लास में बात भी किए थे अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में। ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अनुसार से बढ़ता है, यानी पहले उस सबसेल में इंटर करेगा जिसका एनर्जी कम है, उसके बाद में जिनका एनर्जी ज़्यादा होगा उसमें फिल करेगा। और ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग बोर एंड बरी रूल इस्तेमाल करते हैं। ये बोर एंड बरी रूल, अफबाउ प्रिंसिपल, उसका सीक्वेंस पिछले क्लास में बताए थे, एक बार फिर से यहाँ रिपीट कर रहे हैं। बताए थे आपको कि स्टार्ट कीजिएगा 1s से, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। फर्स्ट ऑर्बिट में p नहीं होता है, सेकेंड से p स्टार्ट होता है। तो यहाँ 2p 3p 4p 5p 6p 7p। d थर्ड से स्टार्ट होता है, 3d 4d 5d 6d 7d। और f कहाँ से स्टार्ट होता है? 4 से, 4f 5f 6f और 7f। अब किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करेगा? सबसे पहले बताओ इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s, इसके बाद 2s, देन 2p 3s, फिर 3p 4s। अब बस पैरेलल लाइन खींचते चले जाना है। फिर आ जाएगा 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s और 5f 6d 7p। यानी ये आ गया था। यहाँ तक अगर पहुँचते हैं हम लोग तो पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं 118, उन सब का कन्फिग्रेशन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल, जब इसके बाद का चैप्टर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट स्टार्ट करेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे कि कहाँ क्या हो सकता है। अब जिस तरीके से 281 में हम लोग याद किए थे कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 18, उसी तरीके से यहाँ भी आपको याद रखना पड़ेगा कि S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में कितने होते हैं, D में कितने होते हैं और F में कितने होते हैं। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन और D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए हम लोग क्वांटम नंबर याद कीजिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो S के लिए निकाले ऑर्बिटल तो एक आया था। P में कितना ऑर्बिटल था? 3, px py pz। D के केस में कितना आया था? 5। और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 डालते चले जाओगे तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना है आपको कन्फिग्रेशन लिखते वक्त में। बिल्कुल एकदम आसान सा है, ध्यान से बोर्ड पर देखोगे। यहाँ भी स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइड्रोजन से ही। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब कभी भी किसी का भी कन्फिग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो 1s से करेंगे, इस तरीके से। तो बताओ पहले किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? 1s। तो यहाँ लिख दिए 1s और यहाँ 1, ऊपर में इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 1 डाल दिए। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, एटॉमिक नंबर 2। फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1s से। यहाँ क्या लिखेंगे? 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन था। हीलियम के बाद में लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। फिर बताओ कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे? 1s2 2s1। 1s3 क्यों नहीं? क्योंकि S में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 2। तो 2 से जो ज्यादा होगा फिर आगे वाले में। तो देखो तो 1s के बाद में इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ जा रहा है? 2s में। 2s के बाद फिर कहाँ जाएगा बताओ? 2p। 2p के बाद 3s। तो ये एरो आपको सीक्वेंस बताएगा और ये बताएगा कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं। मिनिमम तो कुछ भी रह सकता है। मिनिमम इस क्लास में जो एक स्टूडेंट भी पढ़ सकता है, अगर हम पढ़ाने के लिए तैयार हुए कि नहीं ठीक है तो एक स्टूडेंट भी बैठ सकता है, लेकिन मैक्सिमम का एक लिमिट है। एक समय आने के बाद में अब होगा कि अब इसमें नहीं बैठ सकता है, अब इसमें जगह नहीं है।
प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसी तरीके से एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन मिनिमम अगर एक बचा हुआ है तो एक तो रहेगा ही रहेगा। लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। अब आप जरा बताओ, पहले कहां जाएगा 1s, 1s में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कॉमा डाले। फिर किस में 2s, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2। बेरिलियम के बाद में बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, बोलो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2s3 नहीं, क्यों? क्योंकि s में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। तो ये हो गया 2s2, उसके बाद 2p1, 3 में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। 2s के बाद में कहां चला गया 2p। और रिस्पॉन्ड करोगे, नहीं तो बैठे बैठे कहीं खो जाओगे और फिर पता चलेगा सो गए। ठीक है, पहले खोगे और फिर सोओगे और फिर रोगे। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा तब, ठीक है, कि क्या क्या बोल करके चला गया है। तो 1s2 2s2 2p1, क्योंकि 2s के बाद कहाँ गया 2p। अब देखो p में कितने इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है 6 का, तो ये 6 तक इलेक्ट्रॉन यहां फिल करता जाएगा। इस तरफ में लिखते हैं, ये बनाना पड़ेगा 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, यहाँ 2p 3p 4p 5p 6p 7p, यहाँ बताओ 3d 4d 5d 6d 7d, इसके बाद 4f 5f 6f 7f। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s, फिर 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s, और ये यहाँ 7p तक। s में बताओ मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन 2, p में, d में और f में 14। कहां तक कन्फ्यूरेशन लिख चुके हैं हम लोग, बोरॉन तक। बोरॉन के बाद में कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, बोलो कॉन्फ़िगरेशन 1s से स्टार्ट होगा, 1s 2 2s 2 2p 2, देखो 2 2 4 एंड 2 6, 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो जहां तक रहेगा वहीं तक जाएगा 2p2। कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, देखो यहाँ 1s2 2s2 2p3 3 2 5 एंड 2 7, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 4 2 6 एंड 2 8। फ्लोरीन का 9, यहाँ 1s2 2s2 2p5। फ्लोरीन के बाद में नियॉन, नियॉन का 10, 1s2 2s2 2p6। नियॉन के बाद में सोडियम 11, बोलो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। 2p के बाद 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 2p के बाद कहां जाएगा 3s, तो यहां जाएगा 3s। समझ में आया? s में कितने इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन तक जा सकता है। फिर जब 3s कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कहां जाएगा 3p के बाद कहां जाएगा, तुम बताओगे। 4s के बाद कहां जाएगा 3d, जगी हुई है। 3d के बाद कहां जाएगा, 3d के बाद में 4p, 4p के बाद 5s, फिर 4d 5p 6s। तो सीक्वेंस पता है, कैपेसिटी कितना है वो पता है आपको, तो उस तरीके से आप लिखते चले जा सकते हैं। एक आध पॉइंट और ध्यान देने वाले, जैसे यहां देखो 1s और 2s के बीच में कॉमा है, लेकिन 2s और 2p के बीच में कॉमा नहीं है। वो क्या बताता है कि सेम सेल यानी कि सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बीच में कॉमा नहीं पड़ेगा। तो देखो ये भी 2 का है और ये भी किसका है 2 का, तो इसलिए कॉमा नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही यहाँ आ गया ये 2 2 के बीच में कॉमा नहीं है, लेकिन ये 3 आ गया तो यहाँ पर भी क्या आ गया कॉमा आ गया। तो यानी कि सेम सेल वाले सब सेल होते हैं तो उनको कॉमा नहीं लिखते, लेकिन अगर डिफर करेगा तो वहां पर कॉमा डालेंगे।
अगर नहीं गलत होता तो हम क्यों बताते? नहीं, ये हम मना कर रहे हैं तो इसका मतलब कि अगर आप लिखते हैं तो वो गलत है। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं कि कार्बन का सिंबल सी लिखा जाता है, अगर तुम कहते हो कि सर अगर हम कार्बन का सिंबल पी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ऑब्वियस है कि गलत हो जाएगा। तभी तो बताया जा रहा है कि कार्बन का सिंबल क्या लिखना है, सी लिखना है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं आप। तो पहले आप कॉपी कीजिए, और कॉपी करते वक्त में एक चीज ध्यान रखिएगा, एक लाइन जगह छोड़ोगे नीचे में। ठीक है, वो किस लिए जगह छुड़वा रहे हैं अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद में बताते हैं। एक लाइन जगह छोड़िएगा हर एक एलिमेंट, नहीं नहीं सब के नीचे में। ठीक है, यहां से जब आप कॉपी करेंगे, हाइड्रोजन से कॉपी करेंगे, तो सब के नीचे में एक लाइन जगह छोड़ते जाइएगा। ये तो आपके कॉपी में लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको कॉपी करने का जरूरत नहीं है। ये वाला पार्ट लिख लीजिए, एस में 2, पी में 6, डी में 10। और आप लोग भी अटेंड कीजिए, और जब देंगे क्वेश्चन तो आप बनाइएगा, चैट में रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैग्नीशियम का आ गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। यहाँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। 3s के बाद कहाँ जाएगा 3p, 3p1। ये भी सेम सेल का, इसलिए कॉमन ही पड़ेगा। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए p में चला गया। इसके बाद 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। यहाँ 1s2, 2s2, 2p6, 3p3। यहाँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। 4 to 6 and 6 12 to 14 and to 16। इलेक्ट्रॉन भी आप काउंट करोगे तो एटॉमिक नंबर के बराबर होना चाहिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। यहाँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 3p के बाद में अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 4, 3d में 4s में, 3p के बाद में 4s में। तो यहाँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। 3p के बाद में 4s में इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ देखिए एक लाइन जगह क्यों छुड़वाए थे जो, अब इसको हम लोग 281 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। और 281 के फॉर्म में जब लिखे थे तो कई जगह पर रूल आया था, आउटर मोस्ट ऑर्बिट डजंट कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट डजंट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन इफ सेकंड लास्ट ऑर्बिट इज वैकेंट। वैसा कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिंपल कन्वर्ट करोगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखिए कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, जो बोर्ड पर देखिएगा। यहाँ ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, यहाँ 2 लिख दिया। देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट, और ये कौन सा ऑर्बिट सेकंड। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन 2, और सेकंड ऑर्बिट में 1, 2 1 हो गया। यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकंड ऑर्बिट यहाँ लिख रहे हैं, बोलो क्या लिखेंगे 2 2। फर्स्ट ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में भी। यहाँ देखो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 3 हुआ ना। देखो ये भी सेकंड ऑर्बिट है, ये भी सेकंड ऑर्बिट है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लिए, दोनों के इलेक्ट्रॉन को काउंट लिए, तो 2 and 1 कितना हो गया 3। इसी तरीके से बाकी सबका होता चला जाएगा। हम सीधा यहां पहुंचते हैं इस वाले में। देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये पूरा यहां से यहां सेकंड ऑर्बिट, और ये कौन सा ऑर्बिट थर्ड। बोलो क्या लिखेंगे इसको 2 8 1, 2 8 1। यहां आ जाते हैं क्लोरीन पर, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तुम ये बताओ, बोलो यहां क्या लिखें कि 3 2, इसके बाद 7, 2 and 5 7। देखो तो 2 8 7 आ गया। पोटासियम का हम लोग जब लिखे थे 281 के फॉर्म में,
तो वहां पर आया था आउटर मोस्ट ऑर्बिट डजंट कंटेन मोर देन 80 इलेक्ट्रॉन। यहां अपने आप आ जाएगा। देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये कौन सा ऑर्बिट, सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। देखो तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 8 और फोर्थ ऑर्बिट में 1। आ गया ना 2881। कोई रूल का यहां जरूरत नहीं पड़ा, इसके बाद में भी जरूरत नहीं पड़ेगा। बोर्ड पर ही देखो, पोटेशियम के बाद में अगर हम लोग स्कैंडियम का आ जाते हैं 21, पहले किस में जाएगा, 1s में, 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब रुक करके थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन का लिख लिया और कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। देखो तो यहाँ 2, 8, 10, 16, 18, 20, यानी 20 इलेक्ट्रॉन तक हो गया है, लेकिन है हमारे पास कितना, 21। तो देखो तो 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 4s के बाद किस में जा रहा है, 3d में। तो यहाँ 4s के बाद में 3d लिखेंगे, 3d, और कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 1। अब ध्यान से देखोगे, ये यहां से यहां तक हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, यहां से यहां सेकेंड ऑर्बिट। देखो ये थर्ड ऑर्बिट है और ये भी कौन सा ऑर्बिट है, तो थर्ड ऑर्बिट का लिखेंगे तो जहां जहां पर थर्ड रहेगा उन सब के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। आगे फिर बढ़ेंगे तो फोर्थ यहां भी है, फोर्थ यहां भी है, तो फोर्थ ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे तो सारे फोर्थ वाले को एक जगह पे जोड़ देंगे। अब देखो तो बताओ तो 1s में कितना, 2, यहां 8, 6, 2, 8 एंड 1, 9, और यहां 2, फोर्थ में कितना है, 2। समझ में आया कैसे हुआ, जो तो लिखा जा सकता है ना इस तरीके से। तो ऊपर वाले के लिए हम आपको तरीका बता दिए कि कैसे लिखना है। तो आप सिर्फ ये लिख लो, क्लोरीन वाला में लिख लो, बाद में घर में अपना कॉपी करते रहना उसको। क्लोरीन का लिख लीजिए, आर्गन का, पोटेशियम का, और उधर में कैल्शियम का। अब सीक्वेंस में नहीं, चलो देखो तो यहां 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 14 हो गया ये पूरा, सॉरी 26। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, ये भी थर्ड और ये भी थर्ड। तो देखो तो फर्स्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 14, 2 आ गया। तो यहां तो कोई रूल अभी तक हम लोग नहीं पढ़े, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना होगा, बाहर में कितना होगा, अंदर का कंप्लीट है या नहीं है। तो बीच में और भी बहुत सारे रूल्स आते जाते, तो उसको छोड़ करके जिंक तक हम लोग याद रखें, और बाकी क्या करेंगे, SPDF से कन्फिगरेशन लिख लेंगे और उसको अगर जरूरत पड़ा तो 281 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा दिया रहे तो उन सबको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्राई करना चाहेंगे? लीड का नाम सुने हैं आप? लीड का एटॉमिक नंबर होता है 82। तो ये 82 वाले हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आप, PB 82 का। ये वाला हम पीछे वाला आगे कर देते हैं, इससे आप देख लीजिएगा सीक्वेंस। PB 82 सब लोग, कई लोग आप लोग लिखे भी थे, कुछ लोग इसको 281 के फॉर्म में कन्वर्ट करने में मिस्टेक किए हैं। वो इसलिए क्योंकि तरीका आप नहीं फॉलो कर रहे, तो मिक्सअप हो जाएगा, सब 6 वाले को एक साथ में काउंट करना होगा। बोर्ड पर देखो, क्योंकि आगे इससे भी बड़ा देने वाले हैं। PB यानी लीड, एटॉमिक नंबर कितना, 82। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p2। यहां तक 82 हो गया। यहां तक तो ये सब सही लिखे, यानी ये सीख गए।
अब वो वाला पार्ट इससे आसान है, देखो कैसे करना है। फर्स्ट में सिर्फ ये है, कितना इलेक्ट्रॉन 2। सेकंड देखो सिर्फ यहां तक आया 8। थर्ड यहां भी है और यहां भी, कितना हो गया 18। फोर्थ देखो यहां 2 6 8 एंड 10 18 एंड 14, देखो ये भी 4 का ही है, कितना हो गया 32। अब 5 काउंट करो, 2 एंड 6 8 एंड 10 18। अब 6 का देखो, 6 कहां से स्टार्ट हो रहा है 2 एंड 2 4, देखे कैसे काउंट किए। तो तरीका आपको पता होना चाहिए तो आसान हो जाएगा। 1 वाला हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी एक बार में 3 को देखे तो पूरे कन्फिगरेशन में 3 सर्च कर लिए कहाँ कहाँ पर है। 4 को देखे तो पूरे को सर्च कर लिए कि 4 कहाँ पर। और थोड़ा सा आपको क्वांटम नंबर भी हेल्प करेगा कि फर्स्ट में पी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। फर्स्ट में सिर्फ क्या होता है एस, सेकंड में एस और पी, थर्ड में एस पी और डी भी होता है, 4 में एस पी डी और एफ भी होता है, 5 में उसी तरीके से एस पी डी एफ और जी भी हो सकता है। एक और एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है यू यू क्यू और इनका एटॉमिक नंबर है 114, 114, ठीक है 114। बाकी का ये सिंबल क्या है, नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम लोग पढ़ेंगे। आपको आश्चर्य लग रहा है कि इतना बड़ा क्यों दिए, हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसको अनक्वाडियम कहा जाता है, यू यू क्यू, बाकी नाम जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में। अभी इसको इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इसके फॉर्म में बताइए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p2। अब 2s के फॉर्म में तो फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ कितना है 2, सेकंड में 8, थर्ड यहां और यहां 18, फोर्थ 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 और फोर्थ, कितना हो गया 32। 5 देखो यहाँ 2 8 18 32 फिर 32। 6 देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ 2 एंड 6 8 18, 18 है ना 18, और सेवेंथ में देखो 2 एंड 2 4, हो गया। अब आप यहीं से अंदाज लगा लो कि पहले जो हम लोग रूल पढ़े उसमें यह बताया गया कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट डजंट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन इफ सेकंड लास्ट ऑर्बिट इज पार्शियली फिल्ड। देखो तो इसका सेकंड लास्ट ऑर्बिट अभी खाली है कि नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि बीच में और भी रूल आते। तो रूल आता तो वो क्या बताता है कि पहले 8, 8 के बाद में आगे में 2 रख दो, फिर इसको अब 18 तक भरो, जब ये 18 तक भर गया तो फिर अब इसको 8 तक भरो, फिर 2 जाओ, ऐसे करके आगे की तरफ में बहुत सारे रूल आ जाते। तो उन सब के पचड़े में पढ़ने से बेहतर था कि हम लोग SPDF के अनुसार से लिखे और जब जरूरत पड़े तो उसको हम लोग 281 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। वैसे कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है, ध्यान रखना है जिंक तक, लेकिन हम लोग सीख लिए पूरा कि जहां तक कहा जाए वहां। आगे जाने के बाद में कई चेंजेस भी आते हैं, एक्सेप्शनल कंडीशन भी आता है, जैसे जिंक तक में अभी भी एक क्वेश्चन अभी हम लोग का बाकी बचा हुआ है क्रोमियम और कॉपर का, जो क्रोमियम और कॉपर का गलत हुआ था। क्रोमियम के केस में 24 में और कॉपर 29 में, वहां पर वो गलत हुआ था। अभी थोड़ा सा उसको और वेट करेंगे, अभी थोड़ा सा और समय लेंगे, उसके बाद में फिर उस पर आएंगे। अब बात करते हैं आगे नए टॉपिक के बारे में। ये लिख लिए आप। अब यहां ये सवाल उठता है कि इतना बड़ा बड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं,
क्या कोई शॉर्टकट कुछ तरीका नहीं है, मेथड नहीं है कॉन्फ़िगरेशन लिखने का? ठीक है, कि इतने बड़े बड़े एलिमेंट है तो उसको सॉर्ट किया जा सके, बिल्कुल है। अब आगे हम लोग वही सीखेंगे कि बड़े एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, और उसे शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग इनर्ट गैस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ इनर्ट गैस। ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पर आते हैं। अभी हम लोग दो तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोग सीखे कि 281 के फॉर्म में कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। फिर दूसरे वाले पार्ट में हम लोग सीखे कि 1s 2s के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। अब थर्ड पार्ट पर आते हैं, विद द हेल्प ऑफ इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। ये अबव प्रिंसिपल के अनुसार से जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा, यानी ये इसी अनुसार से होगा। अभी आप 5 मिनट कुछ लिखोगे नहीं, मेरी तरफ में ध्यान से सुनोगे, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले इनर्ट गैस ग्रुप 18 एलिमेंट को कहते हैं, और इनर्ट गैस में आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। ये हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इनका 10, 18, 36, 54 और 86 होता है। अगर ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद रखने के लिए भी अगर पीरियडिक क्लासिफिकेशन पढ़े, अंडर 10th में भी था, सिलेबस से हटाया हुआ है, कोई बात नहीं। ये इनके ट्रेंड को देखेंगे आप तो 8, 8, 18, 18, 32 आता है। देखो यहाँ से यहाँ के बीच का एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितने का? 8, यहाँ 8, 18, 18 और 32। तो यही सीक्वेंस बाकी में भी फॉलो होगा। इसके पहले वाले में अगर हम लोग देखेंगे ग्रुप 17 का, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, तो वहां पर भी 8, 18, 18, 32 आ जाएगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, वहां पर भी 8, 18, 18, 32 आ जाएगा, यानी कि वो डिफरेंस होता है। तो एक का अगर एटॉमिक नंबर याद है तो बाकी का उसी के अनुसार से फिल करते चले जाते हैं। हीलियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग तो इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2। नियॉन का अगर लिखेंगे तो 1s2, 2s2, लास्ट में आ जाता है 2p6। आर्गन का लिखेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 3p6। क्रिप्टन का लिखेंगे तो लास्ट में आएगा 4p6। जेनन का लिखेंगे तो लास्ट में आएगा 5p6। और रेडॉन का लिखेंगे तो लास्ट में आएगा 6p6। ये यानी जैसे ये लिखने आता है वैसे ही ये लिखने आना चाहिए। एक दो बार कोशिश करोगे हो जाएगा। यानी हीलियम को छोड़ करके बाकी सब का लास्ट इलेक्ट्रॉन p में इंटर करता है, तो कोई जरूरत नहीं है, एक 2p हो गया तो फिर बाकी क्या हो जाएगा? 3p, 4p, 5p, 6p, ऑटोमेटिकली ये याद रहा। अब जिस किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, जैसे अगर मान लें कि हमें कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। एक एक चीज ध्यान से सुनोगे। अब क्या करना है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कार्बन के ठीक पहले कौन सा इनर्ट गैस आएगा। पहले, बाद में नहीं, पहले। तो देखो तो इतना इनर्ट गैस है ये, तो कार्बन के पहले कौन सा आएगा? हीलियम। तो यहां हम लिख दिए हीलियम, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में डाल दिए। तो जैसे ही हीलियम लिख दिए तो अब 1s2 तक का कॉन्फ़िगरेशन आपका पूरा हो गया, यानी कि अब उसको लिखने का जरूरत नहीं है। हीलियम का इलेक्ट्रॉन कहाँ इंड कर रहा है? 1s पर, तो अब यहां तक आपको लिखने का जरूरत नहीं। तो 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2s, और 2s के बाद 2p, तो यहां लिखेंगे 2s2 और 2p। स्टार्टिंग में आप एटॉमिक नंबर लिख करके चलो, बाद में इसको नहीं लिखना, लेकिन अभी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है, नहीं तो फिर आप गलती कर दोगे, बाद में उसको हटा देंगे। देखो इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, इसका कितना हो गया? 2, यहाँ 2 4 एंड 2 6, ये पूरा हो गया। दूसरा आते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। फिर बताओ सोडियम के ठीक पहले कौन सा इनर्ट गैस? नियॉन। तो यहां लिख दिए नियॉन। नियॉन लिखने का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन तक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अब 10 तक का नहीं लिखना है। देखो तो नियॉन कहां इंड कर रहा है? 2p पर, 2p पर इंड कर रहा है, तो 2p तक आपको नहीं लिखना है। 2p के बाद बताओ कहां जाएगा? 3s, तो यहां लिखेंगे 3s। अब इलेक्ट्रॉन देखो, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और कहां तक हो चुका है? 10 तक, एक बचा हुआ है, तो 3s1 हो गया। ये आपका सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। फिर बताओ इसके पहले कौन सा इनर्ट गैस? पहले, बाद में नहीं, कौन सा?
नियॉन। 17 के पहले कौन है, बाद में ना आएगा 18, 17 के पहले कौन आएगा, नियॉन। तो यहां नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 10, यानी कि 10 तक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब 7 इलेक्ट्रॉन और फिल करना है। बताओ नियॉन एंड कहां कर रहा है, 2p पर। तो 2p के बाद इलेक्ट्रॉन बाकी का फिल करेंगे। बोलो क्या लिखें, 3s2 3p। काउंट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, 10 to 12 and 5 17। ठीक है, बस 2-4 आप पेशेंस रखोगे तो 2 में पकड़ लेते, लेकिन कई लोग का कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, इसलिए एग्जाम्पल बढ़ता चला जा रहा है। इसके बाद में अगर मान लें कि हमें लिखना है आयरन का, सीधा वहीं पहुंच जाते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर 26। बताओ आयरन के ठीक पहले कौन सा यूनिट का, आर्गन। तो यहां लिख दिया हम लोग आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है 18, यानी 18 तक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमको लिखने का जरूरत नहीं है। आप बताओ आर्गन कहां एंड कर रहा है, 3p। तो अब 3p के बाद इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। देखो 3p के बाद कहां जाएगा, तो यहां 4s2, 4s के बाद 3d। अब इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, देखो यहां कितना इलेक्ट्रॉन है 18 and 2 20, कितना बाकी बचा हुआ है 3d6। फॉलो किए। अब लीड पर आ जाते हैं। लीड का एटॉमिक नंबर कितना है 82। बताओ लीड के ठीक पहले कौन सा इनर्ट गैस, कौन है, जेनन। तो जेनन के लिए Xe, इसका एटॉमिक नंबर कितना 54। कहां पर एंड करा 5p। बताओ 5p के बाद इलेक्ट्रॉन 6s2, इसके बाद 4f14, इसके बाद 5d10। काउंट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, 54 and 2 56 and 14 70 and 10 80। अभी भी 2 बाकी बचा हुआ है। तो 5d के बाद बताओ कहां जाएगा 6p। तो यहां लिखेंगे 6p। है समझ में, लिखा जा सकता है। तो कॉन्फ़िगरेशन बड़ा जो था, अब वो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया छोटा। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा सा इस पे कमांड करना पड़ेगा। पहले 1s 2s वाला तो ये हमको लगता है दिमाग में बैठ गया होगा, और सब चीज हो जाता है समय के अनुसार से, यानी कि सडन तुरंत तुम खोजोगे तो वो नहीं होगा। लेकिन 2 बार 4 बार 5 बार बनाए, यहाँ शुरू किए तो लगा हुआ कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये बक्सा क्या बना दिए, ये क्या हो गया, वो नहीं। फिर यहाँ पर थोड़ा सा बात समझ में आया, फिर वहाँ समझ में आया, और कंसंट्रेशन देख रहे होगे, दे रहे होंगे आप, तो यहाँ के बाद में आपको बताने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम 2-3 यहाँ तक बताए। आप इसको कॉपी कीजिए, एक क्वेश्चन आपको देंगे, कंफर्म हो जाएगा सीखें या नहीं सीखें। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35। तो इसके ठीक पहले इनर्ट गैस कौन सा, आर्गन। आर्गन का कितना होता है 18। अब धीरे धीरे एक पार्ट और करोगे कि अब 18 बगल में लिखोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में देने का सेंस ही निकलता है कि एटॉमिक नंबर उसका हो गया। लेकिन स्टार्टिंग में बोले कि जब तक आपका कमांड नहीं हो देख करके कि क्या होता है, तब तक आप लिखिए। ये 18 तक हो गया। कहाँ एंड करता है ये 3p। इसके बाद कहाँ जाएगा 4s2 3d10 4p5। इलेक्ट्रॉन काउंट करे थे 18 20 30 एंड 5 35। ठीक है, मे भी अगर लग रहा है कि नहीं कमांड आ पा रहा है सर, आर्गन वगैरह लिखना जरूरी लग रहा है, ठीक है लिख लीजिए, बाद में काट दीजिएगा, ठीक है। नहीं 288 के फॉर्म के लिए फिर आगे जाना पड़ेगा, फिर हीलियम का अलग से लिखना पड़ेगा, नियॉन का अलग से लिखना पड़ेगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कि उसमें गड़बड़ाने का चांस ज्यादा है। लिखा जा सकता है हर एक का। अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खत्म नहीं हुआ है, अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, यानी कि अब ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब उसको अगले क्लास में आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।